अब हम लोग जो है बात करते हैं लेसन एक हमारा है परिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो कुछ ही लोग बोले, बस 2 लोग। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं ये जो हमारा वीडियो नंबर 18 है, ठीक है, और एनसीईआरटी बिहार बोर्ड कक्षा 8 के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। और आज का हम लोग का टॉपिक है परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याओं में क्या है अंतर। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर होता है? डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अंडरस्टैंड? ठीक है, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर इंग्लिश होगा कि डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं परिमेय संख्या का। पहला नंबर दिया है कि जो हमारी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, जबकि q इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब होता है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं, इस परिमेय संख्या को हम लोग p/q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और ध्यान देंगे लिखते समय अंश और हर दोनों ही क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो परिमेय संख्या को p/q यानी अंश बटे हर के परिमेय संख्या को हम लोग क्या करते हैं कि अंश बटे हर के रूप में p/q के रूप में लिखते हैं, जबकि q इज नॉट इक्वल टू 0। q का मतलब जो हमारा हर होता है वह हर जो है 0 के बराबर जो है नहीं होता है, उसे क्या करते हैं? परिमेय संख्या करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि 22/7, तो 22/7 हमारी कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या, क्योंकि 22 जो है अंश है और 7 क्या है? हर है। अब जैसे मैंने लिखा 4/7 है ना, अंश बटे हर के रूप में है। जैसे मैंने लिखा 4 भी परिमेय संख्या, उसके बटे 1 कर देंगे तो 4 बटे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1/1 कैसी संख्या? परिमेय संख्या। जैसे मैंने लिखा 0/1 ठीक है, तो 0/1 भी हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, क्या 1/0 परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू 0। हर का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 1/0 होगा। 0/1 तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो उसका हर है, जो q का वैल्यू है, इसको p/q के रूप में लिखेंगे ना, तो जो q का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। परिमेय संख्या का शर्त क्या है कि q का मान 0 के बराबर नहीं। इसका मतलब कि 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। इसको इस तरीके से क्या करेंगे? बाहर करेंगे। क्या बात समझ में आया? जी। आगे चलते हैं। 1/0 जो ना तो परिमेय होगा ना तो अपरिमेय होगा। अगला है अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखते हैं। अगर परिमेय तो लिखते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखते हैं, जबकि q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा कड़ी में 3 या कड़ी में 3 लिखा, तो कुछ लोगों के मन में अगर कड़ी में 3 को तो 3 को कड़ी में 3/1 कर दो, कर तो दोगे कड़ी में 3/1। लेकिन जब कड़ी में 3 का वैल्यू निकालोगे तो 1.732 आएगा और इसके बटे 1 हो जाएगा। परिमेय संख्या के लिए इसको क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। तो क्या कड़ी में 3 परिमेय संख्या है? नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। समझ में आया? जैसे कोई प्रश्न कर सकता है ना कि भैया कड़ी में 3/1 कर दीजिए, तो कर तो देंगे कड़ी में 3/1, लेकिन जो कड़ी में 3/1 का कड़ी में 3 का मान हो किसमें है? दशमलव में है। क्या है? दशमलव में है ना जी। और नीचे जो है पूर्णांक में है, तो दोनों पूर्णांक होना चाहिए तभी वो परिमेय होगा। इसके बाद कड़ी में 5 हो गया, कड़ी में 7 हो गया, कड़ी में 6 हो गया। ठीक है, ये सब जितनी संख्याएं हैं, पाई हो गया है ना, ये सभी कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो पहला अंतर तुम लोग को समझ में आया। आगे चले नेक्स्ट। अब दूसरा नंबर कह रहा है कि 7 दशमलव परिमेय संख्या होती है। जो 7 दशमलव होता है वह कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या। 7 का मतलब होता है कि जब किसी संख्या में भाग देते हैं और भाग देने के बाद वो पूरी बार भाग कट जाए, उसका शेषफल 0 हो जाए दशमलव के बाद, उसको क्या बोलते हैं? 7 दशमलव बोलते हैं। जैसे मैंने कोई सवाल लिया, मैंने लिखा 1/2, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि 1 में 2 से भागा देंगे।
1 में 2 से भागा जाएगा नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा करके क्या है, यहाँ क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब 10 हो गया तो 2 में 10 का भागा कितनी बार गया, 5। 2 5 10। ठीक है, अब एक काट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद भागा जाएगा नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, शांत हो गया। जब भाग देने पर या दशमलव के बाद पूरी बार कट जाता है और उसके आगे भाग नहीं जाता है, वहीं तक खत्म हो जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। 0.5 या लिख सकते हैं 0.5। तो 0.5 कैसी संख्या है, शांत दशमलव। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया 3/4। ठीक है, अब क्या कीजिए आप लोग कि 3 में 4 से भागा दीजिए। किससे भागा दीजिए, 4 से। तो 4 का भागा 3 में जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, दशमलव लगा के क्या बढ़ा देंगे, 0। तो 4 सत्ते 28। अब जो है 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, है ना। 30 में से 28 जाएगा कितना बचेगा, 2। अब 2 के सामने 0 उतार दे कितना हो गया, 20। अब 20 में 4 का भागा जाएगा, 20 को उठा लीजिए, यहाँ जगह नहीं है। तो 20 में 4 का भागा कितने बच जाएगा, 5। 4 बचे 20 कट गया, इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसके बाद भागा जाएगा नहीं, इसके बाद भागा नहीं जाएगा, इसका मतलब यही पर भाग रुक गया, शांत हो गया। क्या होगा, शांत हो गया। इसलिए 3/4 का जो वैल्यू होगा वो 0.75 होगा। और यह 0.5 और 0.75 कैसा है, शांत दशमलव है। और इस शांत दशमलव संख्याएं कैसी होती है, शांत दशमलव क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या ये बात समझ में आया जी। आगे चलते हैं, अगला देखेंगे कि शांत दशमलव अपरिमेय संख्या नहीं होती। सीधी सी बात है, तो शांत दशमलव परिमेय होगी लेकिन वो अपरिमेय नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे 1/8। ठीक है, तो 1/8 ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 में 8 से भागा दीजिए, तो भागा जाएगा, 1 में 8 का भागा जाएगा नहीं जाएगा। दशमलव लगा करके क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 0 बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10। 10 में 8 का भागा कितनी बार जाएगा, 8 में कम 8। अब 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 2। अब 8 का भागा 2 में नहीं जाएगा, दशमलव के बाद यहाँ पे क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब 8 का भागा 20 हो गया, 20 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 8 गुना के 16, कितना बचा, 4। अब 4 के सामने क्या करेंगे, कुछ गिने क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब 40 हो गया, 40 में 8 का भागा कितनी बार, 5 बार। 8 बचे 40 हो गया। ठीक है, भाग को यहाँ कर लीजिएगा साइड से बढ़िया से। इसके बाद देखिए, अब इसका मान हो जाएगा 0.125। यह संख्या परिमेय संख्या नहीं, ये वर्ड बाहर लिखा गया है। क्या परिमेय संख्या है, नहीं। यहाँ लिखा गया है कि जो शांत दशमलव होता है, इसका दशमलव शांत हो गया ना जी। इसके आगे तो भाग नहीं जा रहा है, लेकिन परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जो है क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। जब अपरिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, परिमेय होगी। ठीक है, अब जो है आगे देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा कह रहा है कि अशांत आवृत्ति दशमलव परिमेय संख्या होती है। अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब जो अशांत, जो शांत न हो गया, शांत हो गया, जैसे मैंने लिया लिखा 1/3। 1/3। अब जो है आप 1 में 3 से भागा दीजिए, तो 3 से भागा जाएगा नहीं, 1 में क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे दशमलव लगा करके। अब 3 का भागा 3 तरीके 9, फिर 1 लिखिए, फिर 0 हो जाएगा, लिखाएंगे 3 तरीके 9, फिर 1 लिखिए, फिर 3 तरीके 9। ठीक है, इस तरह से यह सब में क्या हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, बार बार जा रहा है और बार बार एक ही चीज जा रहा है। 3 सुनो 3 3 3 3। ठीक है, आवृत्ति हो रहा है। जब कोई चीज बार बार जा रही है, इसको इसके 3 इसके ऊपर बार बार जाना क्या कहते हैं, बार बार। इसको क्या पढ़ते हैं, बार। 1/3 जो है अशांत है, आवृत्ति है। आवृत्ति मतलब बार बार, आवृत्ति मतलब बार बार, उसको दोहराओ, पुनरावृत्ति हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं आवृत्ति। इसका मतलब 1/3 में जो 0.33 है, ये बार बार आ रहा है, इसलिए 0.33 बार जो है क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति संख्या है। और ये ऐसी संख्या, ऐसी अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या क्या हो जाती है, परिमेय संख्या। जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं। अब जैसे इसको भाग दें तो डायरेक्ट में लिख देते हैं 10/3 में 10 में 3 का भागा कीजिएगा, तो
तो 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, ऐसे बार बार 3 बार बार आ रहा है ना, इससे भी 3 बार बार है, इससे 3 तरीके आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसको 3.3 बार लिख सकते हैं। समझ गए? इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि आसान आवृत्ति दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं। आगे देखते हैं, आसान आवृत्ति अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, आसान यहाँ पर लिख देंगे अनावृत्ति। क्या लिखेंगे यहाँ पर? आसान अनावृत्ति। अनावृत्ति, आवृत्ति का मतलब बार बार, आवृत्ति का मतलब बार बार संख्या रिपीट कर, रिपीटेड संख्या। और इसके बाद अनावृत्ति में क्या होता है? वो रिपीट नहीं करेगी। जब रिपीट करेगी तो परिमेय संख्या, रिपीट करेगी तो परिमेय संख्या, जब रिपीट नहीं करेगी अलग अलग संख्याएं आएंगी तो कैसी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। आसान अनावृत्ति अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है ना? आसान आवृत्ति संख्या, ठीक है, ये कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होती है। आसान आवृत्ति संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे हम लोग को एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें इसको एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा 1.472954006, इस तरह से संख्या ये आसान हो रही है, आगे बढ़ जा रही है, ठीक है, लेकिन यह कहीं पर शांत भी नहीं है और कोई अंक बार बार सिस्टम से नहीं आ रहा है, बार बार जो रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये आसान के साथ क्या है? अनावृत्ति है, इसका कोई क्रम नहीं। आवृत्ति मतलब बार बार होगा, अनावृत्ति मतलब कोई क्रम नहीं होगा। कोई क्रम नहीं होगा तो ये संख्या कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। जैसे दे सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 3.9406897, इस तरह से मतलब कोई संख्या है, ये भी संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है कहीं पर भी ये कोई संख्या दोबारा नहीं आ रहा, दोबारा जब आएगा, और ये आसान है, शांत नहीं है। आसान भी दो प्रकार का होता है, एक आसान जो बार बार आएगा परिमेय हो जाएगा, एक आसान जो बार बार नहीं आएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको क्या करिएगा, इसको नीचे लिखिएगा 3 नंबर के बाद, ऊपर मत लिख दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब जो है 22 बटा के साथ एक परिमेय संख्या है, 22 बटा के साथ क्या है? एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। इसका ध्यान देना है, 22 बटा के साथ को हम लोग परिमेय संख्या मानते हैं, लेकिन पाई का ही मान 22 बटा 7 होता है, लेकिन पाई को क्या लेते हैं? अपरिमेय संख्या मानते हैं। जैसे प्रश्न बनेगा कि पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। 22 बटा 7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।